फ्रेंड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की टाइप। आपने सुना तो होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये वो क्वेश्चन हैं, ये वो एमसीक्यूज़ है, ये वो पार्ट है जो एसएसटी के टेस्ट के अंदर भी आया था, बताया था कि इसके अंदर से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस फाइंड करें। तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, इट्स डिपेंड ऑन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम मज़ीद जो है वो एग्जांपल की तरफ जाते हुए देखेंगे कि इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल होती है। इट कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। हम इसकी जो है वो एग्जांपल को देखकर जो है वो मज़ीद आगे समझेंगे तो फिर हमें आगे पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल शी ब्रशिस हर टीथ इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर शी के नीचे मैंने अंडरलाइन लगाया है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ब्रशिस के नीचे जो मैंने अंडरलाइन लगाया है ये है वर्ब। तो आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट अलग लगता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इट्स डिपेंड ऑन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक जुमले में दो कही हुई बातें जो है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाती है। यानी एक ही सिफत के अंदर, एक ही सेंस के अंदर दो बातें बोल दी जाए जुमले के अंदर, जुमला एक हो लेकिन बातें दो, जैसे कि, और इसको सब जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो है वो मिलाया जाता है, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड। यानी जब भी किसी जुमले के अंदर इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए, जैसे फॉर आ जाए, नॉर, बट, कोई भी आ जाए, तो वो आप समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम इसकी एग्जांपल देखकर जो है वो मज़ीद आगे समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए जुमले के अंदर जो है मैं जुमला पढ़ूंगा, शी ब्रशिश हर टीथ इन द मॉर्निंग सो हर टीथ आर नाइस एंड क्लीन। अब यहाँ पे दो क्लास है, दो इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको मिलाने के लिए लफ्ज़ सो जो है इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाया ताकि आपको दिखा सकूं कि इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी जुमला तो एक है लेकिन उसके अंदर बातें दो दो कही जा रही हो तो वो कंपाउंड होता है। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको बताया, दो जुमले, एक बात दो जुमलों के अंदर आ जाए तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो इसके बाद हम दूसरी जो है वो तीसरी जो है एग्जांपल देखेंगे, यानी टाइप्स देखेंगे। सो कम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप जो है वो इट डिपेंड्स ऑन वन इंडिपेंडेंट क्लास और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एक या एक से ज़्यादा जब सबऑर्डिनेट क्लास आपस में मिल जाएं तब हम उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। लफ्ज़ से ही पता चलेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी जो है वो कंजक्शन होती है। तो इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर ये वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अगर आपके जुमले के अंदर अल्दो, आफ्टर, बिकॉज, सिंस या व्हेन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो है वो हमें यही निशानी हमें बताती है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, अल्दो, आफ्टर, बिकॉज। तो अब इसके अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन से भी बनता है। अगर आपके जुमले में हु, विच, दैट, व्हेन, वेयर आ जाए तो भी समझ जाएगा कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो आगे समझेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं जुमला आपके सामने रखूँगा, आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल शी ब्रशिज हर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। अब यहाँ पर आफ्टर आ गया, या इसकी जगह अल्दो आ जाता, या इसकी जगह वेन आ जाता, हु आ जाता, तो हमें पता चल जाता कि ये सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।